प्रस्तुत वीडियो में वेदांत सार का 15वां अनुच्छेद प्रस्तुत है। इस अनुच्छेद में साधन चतुष्टय का वर्णन किया गया है। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेके हीयमुत्र फल भोग विराग शमादिक षटक संपत्ति मुमुक्षत्वादीनि। साधनानि साधन नित्यानित्य वस्तु विवेके नित्य और नित्य वस्तु का विवेक, यह अमूत्र फल भोग विराग, इस लोक और परलोक में फल भोगने की अनिच्छा, शमादिक षट संपत्ति, शम दम आदि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वादीनि, मुमुक्षुत्व को अर्थात मोक्ष प्राप्त की कामना को साधन कहा जाता है। नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यदम अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। नित्यानित्य वस्तु का विवेक का आशय यह है कि ब्रह्मैव नित्यम, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य है, स्थायी है, शाश्वत है। ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अनित्य है, क्षणिक है। ऐसा विचार, ऐसी बुद्धि धारणा ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। ऐहिकानां स्त्रक चंदन आदि विषय भोगानां कर्मजन्यतया, ऐहिकानां स्त्रक चंदन आदि विषय भोगानां, इस लोक में प्राप्त होने वाले स्त्री चंदन आदि विषय भोगों के कर्मजन्यतया, कर्म से जन्य अर्थात कर्म से प्राप्तव्य होने के कारण से, अनित्यत्वाद अमानुषिक अनित्यत्वाद आमुष्मिकानाम अपि अमृत आदि विषय भोगानाम अनित्यतया, ये लौकिक विषय भोग जिस प्रकार से अनित्य होते हैं उसी प्रकार से परलोक में प्राप्त होने वाली अमरता आदि भी अनित्य है, अस्थायी है। तेभ्यो नितराम विरतिरिहामुत्र फलभोग विरागः, अतः उन दोनों से सर्वथा विरति विमुक्ता ही फल भोग विराग अर्थात फल के भोग से विमुक्ता कही गई है। शमादयस्तु शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या, शमाद तो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा कहे गए हैं। प्रस्तुत वाक्य में शम की परिभाषा दी गई है। शमस्तावत श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, वेद अध्ययन के लिए आवश्यक श्रवण मनन आदि से भिन्न सांसारिक विषयों के प्रति मन को रोकना ही शम है। शम का अर्थ शांति है, अर्थात के मानव का मन केवल वेद अध्ययन आदि में ही लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त सांसारिक विषयों के प्रति मन सर्वथा विमुख होना चाहिए। मन की यह विमुखता ही शम है। दमः वाह इंद्रियाणाम तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, वाह इंद्रियों को उनके श्रवण आदि के अतिरिक्त सांसारिक विषयों से निवृत्त करना, विमुख करना दम है। दम का अर्थ दमन करना है। निवर्तितानाम एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम उपरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः, निवृत्ति हुई इन इंद्रियों का स्वयं से भिन्न विषयों से पृथकता ही उपरति है, अथवा शास्त्रोक्त कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करना ही उपरति है। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, शीत गर्मी वर्षा आदि को सहन करना, उनकी प्रति सहनशीलता ही तितिक्षा कही गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की परिभाषा दी गई है। निगृहीतस्य मनसः श्रवण आदौ तदनुगुण विषये च समाधानम गुरूपदिष्टेषु वेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। निगृहीतस्य मनसः, नियंत्रित किए गए मन का श्रवण आदौ श्रवण आदि में,
तद अनुगुण विषय च तथा श्रवण आदि के अनुरूप गुरु सेवा आदि विषयों में समाधि समाधानम एकाग्र हो जाना ही समाधान है। गुरु उपदिष्टेषु वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, और गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत के वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। मुमुक्षुत्वम मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा को, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को मुमुक्षुत्व कहा गया है। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार से ऐसा प्रमाता ही अधिकारी है अर्थात पात्र है, वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करने का योग्य पात्र है, योग्य व्यक्ति है। शांतो दांत इत्यादि श्रुते है, श्रुति तथा वेद भी शांत दांत इत्यादि गुणों से युक्त व्यक्ति को ही वेदांत का ज्ञानार्जन करने के योग्य कहती है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, प्रशांत चित्ता जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे, शांत चित्त जितेंद्रिय निर्दोष तथा कहे गए अर्थात शास्त्रोक्त वचन का पालन करने वाले, गुण अनुगताय अनुगताय गुणवान तथा आचार्य का के आज्ञापालक, सर्वदा प्रत्ययम एतत् ततम मुख्य, ऐसे मुख्य व्यक्ति को यह ज्ञान, यह वेदांत का ज्ञान सदैव प्रदान करना चाहिए। इससे विपरीत व्यक्ति को वेदांत का ज्ञान नहीं देना चाहिए। विषयः जीव ब्रह्मैक्यं शुद्ध चैतन्यं प्रमेयं तत्र एव वेदांतानां तात्पर्यात्। विषय वेदांत का प्रतिपाद्य विषय जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव ब्रह्म की एकता अर्थात अभेद, शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, शुद्ध चैतन्य प्रमेय साध्य, तत्र वेदांता नाम प्रयोजन, और उसी के प्रति वेदांत के वचनों का, वाक्यों का तात्पर्य है, प्रयोजन है। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बुद्धिबोधक भावः। प्रस्तुत वाक्य में योग वेदांत सार के रचयिता सदानंद ने तृतीय अनुबंध संबंध का विवेचन किया है। संबंधस्तु, संबंध तो तद ऐक्य प्रमेय से उन दोनों अर्थात जीव और ब्रह्म की अभेद एकता, तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य, और उनके प्रतिपादक उपनिषद वचनों में बोधक भाव, बोधक का भाव है, संबंध है। प्रयोजनम तु तद ऐक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति तत्स्वरूपानंद आप्तिश्च। वेदांत का प्रयोजन तो जीवात्मा परमात्मा के एकता में होने के प्रति अज्ञान की निवृत्ति और उसके स्वरूप से आनंद की प्राप्ति है। तरति शोकम आत्मविद इत्यार्थते है। श्रुति वचन यह है कि आत्मवेत्ता व्यक्ति शोक से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति इत्यादि श्रुतेश्च, तथा यह भी श्रुति वचन है कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, ब्रह्म तुल्य ही हो जाता है।